नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से तीज त्योहार चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस प्रकार ये वीडियो में बीज को देख लीजिए। चमत्कारों से भरा हुआ है ये बीज, और ये बीज आपको जो दिख रहा है ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आप गांव से हैं तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यह एक पौधे का बीज है, यह भी चमत्कारों से भरा हुआ है। आज मैं आपको इसके प्रयोग बताऊंगा, इसका आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आज जरा से वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की जो जानकारी बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। अगर आप आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो कम से कम अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं दोगे तो इसमें आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि कोई भी जानकारी हो वह बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वह अभी नहीं तो आगे जाकर काम आती है। पहले तो आप ये बीज देख लीजिए, फिर मैं इस बीज के पौधे के बारे में आपको बताऊंगा और उसकी पहचान भी कराऊंगा। मेरे वीडियो में जो दिख रहा है कुछ इस प्रकार से बीज है। बहुत से लोगों को यह बीज देख करके समझ में आ गया होगा। इसको रगड़ने से इसमें आज जैसा ताप आ जाता है, अर्थात इसमें आग जैसी गर्मी होती है। इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें एक प्रकार से कहा जाए, घर्षण करने से एक प्रकार की गर्मी आ जाती है, और किसी को टच करते हैं तो वह आज का अनुभव करता है। बचपन में काफी इसे खेला भी है। तो ये बीज चमत्कारों से भरे हैं। इसके अंदर में कौन कौन सी चमत्कारिक गुण पाई जाती है, कौन से आयुर्वेदिक प्रयोग किए जाते हैं, धार्मिक इसका लाभ क्या है, किस क्या प्रयोग में लाया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को, सारे दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में आज भी हमारे घरों के आसपास में इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए काफी कीमती है। यह चमत्कारों से भरे हुए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यूं कहूं तो कोई भी सही तरीके से हमें दिशा निर्देश नहीं देते। तो यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं, साधारण पौधे ही रह जाते हैं। और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो ये बीज दिखा रहा हूं, ये इसके जो फल होता है, इसके क्यों एक प्रकार के फल होता है या उसी के अंदर में ये बीज पाए जाते हैं, इसके अंदर काफी कांटे होते हैं। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस पौधे में जितना ज्यादा कांटा होता है, जिस पौधे में जितना कटेला होता है, वह उतना ही ज्यादा आयुर्वेदिक गुणों से भरे हुए होते हैं। क्योंकि आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो गुलाब की फूल है कितने खूबसूरत होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए कितना कठिन है हमें जो सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं। इसी प्रकार यह जो चमत्कारी पेड़ पौधे होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही दिव्य गुण होते हैं। इसलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो पशु है उसे साधारण समझ करके खाएं या फिर इसे नुकसान करने से बचे। तो इसका कौन कौन सा प्रयोग है, तो इसके नाम जान लीजिए। जो इसका नाम है करंट। ध्यान से देखिए, इस करंट के नाम से जानते हैं। बिहार में इसे करंजा के नाम से जाना जाता है। कई जगह उसे लता कारण के भी नाम से जानते हैं। इसे तेलुगु में काबू के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम पापड़ भी है। यह बीज देख करके पहचान लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए इसे आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। अब हम तो इसका आयुर्वेदिक लाभ बताइए, फिर इसका हम देवीय चमत्कारिक प्रयोग बताइए, और इसका धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयुर्वेदिक 4 से 5 इसके लाभ बताऊंगा, जो कि आपको आगे चलकर काम आएंगे। क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधे के लाभ सीख जाएंगे तो आप कभी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी पेड़ पौधे बहुत सारी बीमारियों को आप उपचार कर लेते हैं। अब इस प्रकार की जानकारी को सीख करके वेद का भी काम कर सकते हैं, लोगों का भला भी कर सकते हैं, और आप अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। तीज त्योहार चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताता हूं, ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। तो आप हमारे समाज कल्याण में किस प्रकार के जो चैनल है, इस प्रकार के कार्यक्रम में आप इसमें हमें योगदान जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम पेड़ पौधे की जानकारी भारत भूमि के हर गांव, हर शहर में पहुंचा सके। इस बीज का प्रयोग गंजेपन के लिए भी किया जाता है। इस बीज से तेल भी बनता है।
यदि इस तेल से गंजी हुई जगह पर हल्के हाथ से धीरे मसाज की जाए तो बाल फिर से उगने लगते हैं। लगभग 4 से 5 महीने के अंदर जड़े हुए बाल पुनः सर पर आ जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन 100% काम करती है। इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूं, जो गंजापन दूर करने के लिए है। इस बीज को सरसों के तेल में मिलाकर गंजी जगह पर लगाया जाए तो फिर से बाल उग आते हैं। और यह दांत दर्द के लिए भी रामबाण इलाज है। इसके बीज को जलाकर के भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जलाकर भस्म तैयार करना है और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाइए, तो यह दांत के कीड़े को तत्काल मारता है। और किसी भी प्रकार से पायरिया के कारण, दांतों में सन के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारण, बस अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वह दर्द जड़ से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ दर्शकों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या जरूर होगी, ठीक है। जो छोटे बच्चों ने खास करके खांसी अधिक आता है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका प्रयोग करते हैं। हमारे गुरु भी कहा करते थे 1 से 3 ग्राम इसके चूर्ण को। अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलती है, तो 1 से 3 ग्राम इसके बीज के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से किसी भी प्रकार की खांसी हो, जैसे कपूर खांसी है, काली खांसी है, या फिर अस्थमा के संबंधी समस्याएं, अस्थमा के जो बीमारियां हैं, या फिर सांस फूलने वाला जो भी समस्याएं, सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसका 3 से 4 दिन प्रयोग करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबे समय तक आपको सेवन करना पड़ेगा, लेकिन खांसी में 3 से 4 दिन ही लगेगा और खांसी ठीक हो जाएगी। पुरुषों के लिए तो यह बहुत ज्यादा सत्यवर्धक है। अगर आपको शारीरिक कमजोरी या फिर बिस्तर पर आप बिल्कुल कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, तो इसके 4 ग्राम बीज का सेवन रात को सोने से पहले कर लें। कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी और पुरुष शक्ति शरीर में तोड़ने लगेगी। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती या फिर पेट में दर्द बना होता है, ध्यान से सुनिए। किसी भी प्रकार का आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो इसके 1 से 2 ग्राम सेवन करें। इसके फल को आप घुमा लेना, इस आग में जला लेना है, और जितनी मात्रा में आप इसका चूर्ण लेने, जैसे 1-2 ग्राम इसको ले रहे हो, तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है। उतनी मात्रा में आपको सेंधा नमक लेकर आपको खाना है, दोनों को मिलाकर खाना है। किसी भी प्रकार के पेट दर्द में तुरंत ही आराम मिलेगा, जैसे क्रीम के कारण पेट में दर्द हो रहा है, या किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है, गैस बढ़ती हो, बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। तो यह थे इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के अंतर्गत बवासीर, गले का खराश, गठिया की जो दर्द हो रहा है, वह भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। चलिए, और मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताता हूं। वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधित पीड़ा हो, सूर्य को ग्रहण का राजा कहा जाता है, नवग्रह में जो राजा कहे गए हैं आदित्य भगवान सूर्य नारायण, तो इसके पंचांग से, इसके जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को, ठीक है, नहाने के पानी में डाल दीजिए, और इसके पंचांग को, जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा स्रोत, सूर्य पीड़ा में चरण की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको, रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 बार आपको नहाना है। कैसी भी किसी भी प्रकार के चर्म रोग संबंधी बीमारी हो, पीलिया के रोग हो, ठीक हो जाते हैं। या फिर आप 3 बुधवार नहा लें, या फिर आपको 3 रविवार नहाना है। इसके बाद इस स्तर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपका जो कुंडली में ग्रह लग गया हो, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका भाग्य चमक नहीं रहा, आपका दिन व दिन रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हो, एक प्रकार के साधन होते हैं, बिल्कुल निचले स्तर चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आप जो स्क्रीन पर फल देख रहे हैं, इसे किस प्रकार से बीज का प्रयोग करना है? आपके अंगूठी के भांति या फिर गले में लॉकेट की आपको इसे पहनना है। बिल्कुल आप लॉकेट की चांदी में दबा करके धारण कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह बन जाते हैं, तो बहुत ही लाभ देते हैं। आपके ग्रह को आपको नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर जो ग्रह आपकी स्टार है, जागृत अवस्था में उसे जगाने का काम करते हैं।
मजबूती प्रदान करते हैं। यह भी कहा जाता है मालामाल बना देते हैं। इसके पहनने से नजर दोष नहीं लगता। आज भी छोटे बच्चों को बहुत जगह आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को इसकी माला बना करके पहना देते हैं, नजर नहीं लगने देते। इसकी माला लोग सिद्ध के लिए भी बनवाते हैं, जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग हैं, अधिकतर इसकी माला पहनते हैं। तांत्रिक लोग लोगों को ही देखते हैं तो इसकी माला बना करके धारण करने से सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बीज को अगर आप अपनी जमीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु मानते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि वास्तु घर के मजबूत होते तो हमारे घर में धन दौलत का आगमन भी होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध के आप अपने घर के उत्तर दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर के वास्तु मजबूत होते हैं। किसी के साथ आपके घर में धन आगमन का साधन खुलता है, आपके घर में तेजी से धन आता है, सभी मार्ग से धन आना शुरू होता है। आप चाहे तो इसके बीज को जमीन में आप अपने घर में दबा करके भी रख सकते हैं। फिर घर के मुख्य द्वार है, वहां पर इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं तो यह घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके घर में वास्तु कमजोर हो उसे प्रबंध कर देता है, अर्थात आपकी जो वास्तु कमजोर है, जो आपको नुकसान करे, उसे इस प्रकार से प्रबल करता है कि आपको फायदा पहुंचाना शुरू हो जाता है। इसी के साथ यह आपके घर में सुरक्षा कवच को भर देता है, जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती। चलिए मैं आप लोगों को इसका 2 गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। शायद हम गुप्त प्रयोग आपको कोई नहीं बताएंगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे तमाम प्रकार की समस्या को चुटकी में दूर करने में समर्थन करते हैं। लेकिन इस प्रकार के पेड़ पौधे की मिलने वाले जो फायदा है, किसी से बस हम अनजान बने रह जाते हैं। भारत माता के गर्भ में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में यह पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारे लिए अमृत तुल्य है। इसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध अनजान के मतलब इसके अनजान को लगाकर इसका काजल बनता है। इसे लगाकर के देवी देवता एवं दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्ष आप साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर भी देवी देवताओं को देखना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को देखने के लिए सीढ़ियां की प्राप्ति करता है, बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है। बहुत ही साधारण तरीके से आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। मैं जो यह जानकारी बता रहा हूं, यह वनस्पति शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं। इसका सीन अनजान तैयार किया जाता है तो इसके बीज का बनाना होता है। रवि पुष्प नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, या फिर होली, या फिर दीपावली, या फिर कोई अच्छे बड़े जो दिन है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो इस प्रकार के दिन को शुभ दिन कहा जाता है। धर्म की दृष्टि से, तांत्रिक की दृष्टि से। तो इसके बीज का भस्म ध्यान से सुनिए। इसके बीज का भस्म और कल अंक खोल का तेल, यह दोनों को मिलाकर के नेत्र में काजल की तरह लगने से आपके घरों के आसपास में रहने वाली दिव्य शक्तियां एवं आकाश, जो आकाश में उन्हें वाली जो दिव्य शक्तियां होती हैं, देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, प्रसाद होते हैं, फिर बहुत सारे घर आ जाते हैं। उन देवी देवताओं की किस प्रकार की दिव्य शक्ति को आप अपनी नग्न आंखों से इसका सिद्ध अनजान लगाने के बाद देख सकते हैं। इसका एक और दुर्लभ प्रयोग है। कृतिका नक्षत्र में इसके जड़ को लाकर के हाथ में बांधने से आपके शरीर में हाथी जैसा बल आ जाता है। अगर आप हाथी से लड़ेंगे तो भी कृतिका नक्षत्र के दिन अगर आप इसकी जड़ को रखकर लाते हैं तो हाथी को भी पटक दोगे, हाथी को हरा दोगे। इतना ज्यादा शरीर में बल प्रदान करते हैं। लेकिन हां, आपको कृतिका नक्षत्र का ही चुनाव करना है, क्योंकि अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग नक्षत्र में जाकर अवस्था में होती है। तो आशा करता हूं कि करंट के बारे में जो दिव्या एवं चमत्कारिक प्रयोग बताया हूं, शायद यह प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।